तेऽहं जिनेन्द्रममलाप्रतिमप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुद्धरणप्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनीहेतु शिवाय दात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप। वैसे तो क्या है कि भगवान के सामने बोलना नहीं चाहिए, या कुछ आड़ बाड़ भी नहीं दिख रही। समाधि तंत्र नामा की ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत समाधि की चर्चा है। समाधि अर्थात आत्मा की उपलब्धि, आत्मा की प्राप्ति, जीव सुखी कैसे हो वो उपाय यहाँ बताया गया है। आत्मा का ध्यान किस प्रकार किया जाए, आत्मा का ध्यान करने के लिए बाहर से दृष्टि हटे और अंतर्मुख हो तब आत्मा का ध्यान हो। तो बाहर से दृष्टि किस प्रकार से हटे और अंतर्मुख किस प्रकार से हो, क्या विचार करें, ये हमारे प्रश्न रहते हैं ना, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहते हैं। क्या विचार करें, क्या चिंतन करें, कैसे हम बाहर से दृष्टि हटाएं, उपयुक्त तो बाहर ही बाहर जाता है। तो वो यहाँ बताया गया है अंतरात्मा के विचारों के माध्यम से। तीन प्रकार के आत्मा कहे, वो बहिरात्मा क्या सोचता है उससे मिलान करना, हमारे ऐसे विचार चल रहे हैं, और अंतरात्मा क्या सोचता है तो ऐसे विचार अपने चलते हैं क्या, और अगर नहीं चलते हैं तो बाहर से दृष्टि हटाने के लिए क्या किया जाए, क्या मान्यता की जाए, वो यहाँ अपने लिए किस तरह से हम प्रैक्टिकल रूप में आत्मा का अनुभव कर सकें। क्योंकि आत्मा का अनुभव यद्यपि बिल्कुल भी कठिन नहीं है, 2 मिनट भी बहुत ज्यादा है, 2 सेकंड भी बहुत ज्यादा है, इतना सा काम है, लेकिन अनभ्यास है, अभ्यास नहीं है। और अनादिकाल के ये जो राग देश के जो विकल्प है ना, ये चले आ रहे हैं, तो इनकी इतनी गहरी परंपरा और मतलब गहरा अभ्यास है कि वो रुकते ही नहीं, छूटते ही नहीं। तो फिर वो
ऐसी दशा कैसे प्राप्त हो कि वो एक एक सेकंड में, बोलते हैं अपन, वो एक सेकंड करके अपने को समझ में आता है, एक सेकंड के लिए भी रुक जाए और केवल ज्ञान रह जाए, वो कैसे प्राप्त हो। तो इसके लिए फिर ये अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। अदरवाइज मतलब ऐसा है कि जो जिसने ये बात सुनी और उसको क्लिक हुई कि ये वास्तव में सही है, और अगर वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, तो वास्तव में बिल्कुल भी देर का काम नहीं है। जो पुराणों में अपन पढ़ते हैं ना, वो उपदेश मिला और वो अंतर्मुख हुए और वो हो गया और वो तुरंत, तो ऐसा ही है। यद्यपि अब कहानी में तो ऐसा तो बहुत लंबा लंबा तो कैसे लिखेंगे, लेकिन फिर भी जो होता है ना, अगर हुआ जैसे शेर को उपदेश मिला और हुआ ना उसको वहीं, तो वो बहुत लंबा काम नहीं है, बहुत देर का काम नहीं है। लेकिन बस जो ये वो आती है ना एक तस्वीर, ध्यान लगाओ दर्शन पाओ ऐसे, तो उसमें क्या है कि जिसको नहीं दिखे तो जिंदगी भर ही नहीं दिखे और जिसको दिखता है तो फिर घंटे नहीं लगते, सेकंड्स का टाइम है, समझ गए ना सब। वो एक महावीर भगवान की आती है वो ऐसा, वो वाली एकाग्रता चाहिए। तो इधर उधर क्या दिख रहा है, फूल पत्तियां दिख रही हैं, वहां से नजरें हटाकर, और वो उसमें, और फिर इसको दिखने लगता है, कभी भी लाता है तुरंत। ऐसे ही ये आत्मा का अनुभव, इसीलिए वो उसका मतलब एक समझ लो एक सैंपल सा बना है कि किस तरह से होता है ऐसा। तो यहाँ ये बात चल रही थी कि वो एक तो किसका ग्रहण त्याग करते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो बहिरात्मा बाहर में ही छोड़ता है, बाहर में ही ग्रहण करता है। अंतरात्मा अंदर में ही छोड़ता है, अंदर में ही ग्रहण करता है। और परमात्मा को ना बाहर ना अंदर, कहीं कुछ ना छोड़ना है ना ग्रहण करना है, यथा जैसे हैं वैसे वो रहते हैं, अपने स्वभाव रूप रहते हैं। अंतरात्मा किस विचारों के द्वारा, ये स्त्री पुत्र आदि से बात करना, ये उनसे मिलना जुलना, उनसे व्यवहार करना, वो तो अच्छा लगता है, सुख भाषित होता है। तो किन विचारों के द्वारा उसमें सुख भाषित ना हो, वो किस प्रकार से उनका व्यवहार त्यागे। तो कहा कि जो शरीर को अपना मानता है, तो शरीर से संबंध रखने वालों को भी अपना मानता है, और शरीर से सुख मानता है, इसलिए वो संबंधियों से भी सुख मानता है। और जो अंतरात्मा शरीर को ही अपना नहीं मानता, शरीर या परद्रव्य ही सुख दुख के कारण है, ऐसा वो नहीं मानता, तो फिर उसको बाहर में भी व्यवहार भले ही रहे, लेकिन मान्यता में उसमें सुख बुद्धि का उसका त्याग होता है, अभिप्राय में उनमें रति नहीं करता है। ये कल बात हुई थी। अब आगे 50 नंबर का श्लोक है, अ, उत्थानिका पढ़ते हैं। 95, 97 की लास्ट लाइन है, पेज नंबर 97 की लास्ट लाइन है। इस प्रकार है कि ना, तो आहार आदि में भी अंतरात्मा, इस प्रकार है तो आहार आदि में भी अंतरात्मा की प्रवृत्ति कैसे होती है, वह कहते हैं। श्लोक पढ़ते हैं, 50 नंबर का श्लोक है, 98 नंबर पेज पे। आत्मज्ञानात् परं कार्यम् आत्मज्ञानात् परं कार्यम् न बुद्धौ धारयेत् चिरम् न बुद्धौ धारयेत् कुर्यारर्थवशात् किञ्चित् कुर्यारर्थवशात् किंचित, किंचित अलग अलग है, किंचित नहीं है, किंचित। कुर्यारर्थवशात् किंचित वाक्कायाभ्यां तत्परः म पे जोर आएगा, तत्पर वाक्कायाभ्याम तत्परः
वाक्कायाभ्याम तत्परः वाक्कायाभ्याम् अतत्पर कर लीजिए, वाक्कायाभ्याम अतत्पर। आत्मज्ञानात् परं कार्यं, बोलिए। ज्ञानात् परं कार्यं न बुद्धौ धारयेत् चिरम्। न बुद्धो धारयेत् कुर्यादर्थवशात् किञ्चित्, किञ्चित् किंचित अर्थ में तो किंचित ही किया है, किंचित। इसमें क्या लाइन में अलग अलग लाइन की है ना। किंचित ही है। मैं भी कंफ्यूज हो गई, पहले मुझे किंचित का ही ख्याल था, फिर मुझे लगा चित लिखा है, किंचित ही है। कुर्यादर्थवशात् किंचित वाक्कायाभ्याम तत्परः। ये जो किंचित की लाइन अलग है ना, उस लाइन को मिला लेना चाहिए, तब ये सही है किंचित। आत्मज्ञानात् परं कार्यं न बुद्धौ धारयेत् चिरम्। कुर्यादर्थवशात् किञ्चित् वाक्कायाभ्याम तत्परः। अज्ञानात् परं कार्यं न बुद्धो धारयेत् देखिए क्या कह रहे हैं, आत्मज्ञानात् परम, आत्मज्ञान से अपर, पर, आत्मज्ञान से पर मतलब आत्म कार्य ज्ञान से अलग, भिन्न। आत्मज्ञानात्, आत्मज्ञान से, परम यानी उससे अलग, उससे दूसरा, उससे भिन्न। कार्यम कार्य, न बुद्धो, न यानी नहीं, बुद्धो यानी बुद्धि में। धारयेत चिरम, धारयेत धारण करना, चिरम यानी लंबे काल तक। यानी वो अंतरात्मा क्या करता है कि आत्मज्ञान के सिवाय, आत्मज्ञान से अलग जो भी कोई कार्य है उसको अपनी बुद्धि में लंबे काल तक धारण नहीं करता। मतलब ज्यादा देर तक उसमें दिमाग नहीं लगाता, या दिमाग में वही वही नहीं चलाता। अपने तो दिमाग में क्या चलता है, बस यहाँ बैठे हैं तब भी पता नहीं दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, और अलग से तो फिर कहना ही क्या है। और वो जैसे अपने होता है ना, कि अपन भले ही मंदिर में हो, कि जिनवाणी के सामने हो, कि जाप दे रहे हो, तो भी अपने दिमाग में तो वो दूसरे ही काम, बाहर के ही काम चलते रहते हैं। दर्शन करते करते स्तुति बोल रहे हैं, मतलब इतना पकड़ में आता है, अंदर स्तुति भी चल रही है, और दूसरे बताइए नहीं दिन भर के, कि कल के, कि बाद के, वो काम वो चलते रहते हैं। तो हमारे को वही मुख्य है, वही प्रमुख है, उसी में अपनापन हो रहा है तो वो चलते हैं। और अंतरात्मा को आत्मा मुख्य रहता है, तो आत्मज्ञान के अलावा और जो काम है वो उसके दिमाग में चलते नहीं है लंबे काल। मतलब बुद्धिपूर्वक चलाने पड़ते हैं, जैसे अपने को बुद्धिपूर्वक यहाँ लगाना पड़ता है ना, उसको बुद्धिपूर्वक वो काम चलाने पड़ता है। आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारयेत् चिरम। कुर्यात् अर्थवशात् किंचित, कुर्यात् यानी करे, करता है, अर्थवशात प्रयोजन, अर्थ यानी प्रयोजन, वशात यानी वश से, प्रयोजन वश से यदि वो किंचित कुर्यात कुछ करता भी है, आत्मज्ञान के अलावा कुछ काम करने तो पड़ते ही हैं, ऐसा तो है नहीं, तो प्रयोजनवश कुछ और काम करने भी पड़े, तो वाक यानी वचन, काय यानी शरीर, वाक कायाभ्याम अतत्पर है, तो भी वो वचन और काय से वो जो कुछ काम करता है वो भी अतत्पर, मतलब उसमें तत्पर नहीं होता, उत्साहित नहीं होता। अनासक्त, तत्पर बोलते ना, एक तो हम उस काम के लिए तत्पर हैं तो उत्साहित हैं, और एक है ये अतत्पर, अनुत्साह पूर्वक अनासक्त होकर वो काम करता है। देखो वचन और काय से करने को कह रहे हैं, मन तो कहाँ जुड़ा हुआ है,
मन तो वहीं जुड़ा हुआ है, पिछले श्लोकों में कहा था, मन तो आत्मा में ही जुड़ा हुआ है, आत्मा में आत्मा को मन में जोड़ के रखे, ये कहा था ना। तो मन तो उसका आत्मा में जुड़ा हुआ है, वचन से और शरीर से दूसरे दूसरे बाहर के काम करने भी पड़े, करे भी, तो भी वो वचन और काया में भी उसको उत्साह नहीं, उत्साह मतलब अब ठीक है रोटी बनानी है तो एक बेलन ऐसे एक बेलन ऐसे, ऐसा उत्साह नहीं, अंदर का उत्साह नहीं। बनाएगा ऐसे जल्दी जल्दी करता हुआ दिखेगा, भाग दौड़ करता हुआ दिखेगा, टाइम हो गया तो जल्दी जल्दी आ गए, फटाफट फटाफट, ऐसा। लेकिन फिर भी वो शरीर से उत्साह दिख सकता है, वचनों से उत्साह दिख सकता है, लेकिन अंदर मन से उसका उत्साह नहीं है। वो करना पड़े अर्थवशात, अप्रयोजनवश, टाइम हो रहा है, कहाँ भूख लग रही है, लगेगी कि नहीं लगेगी, अंतरात्मा भूख लगेगी। रात का 4 बज गए, रात होने वाली है, समय हो रहा है, तो करेगा प्रयोजन, बस जल्दी जल्दी भी करेगा। किसी से कुछ कहना है, अब कि नहीं, जो जिसको बोलते हैं वो सुनता नहीं, और जो बोल रहा है वो कह नहीं रहा है, तो फिर बोलना बंद, कहना तो पड़ेगा ना, एक दूसरे को कुछ ना कुछ बातें कहना भी पड़ेगी। तो वचन से और शिकायत से वो करता हुआ दिखे तो भी उनको अतत्पर, अर्थात अंदर से वो अनासक्ति उसकी बनी रहती है। काय और वचन तो एक ही है, भाव मन और द्रव्य मन दो है। जब भाव मन आत्मा में लग गया तो द्रव्य मन क्या करता है उसमें? द्रव्य मन उस भाव मन में निमित्त बनता है। जैसे इन जैसे काया भाव मन है कि ऐसे आत्मा में। कहते हैं अपन, पर वास्तव में काया है वो इंद्रिय रूप है, या इंद्रियां है वो शरीर रूप है। द्रव्य इंद्रियां है ना वो शरीर रूप है, तो द्रव्य इंद्रिय के साथ भाव इंद्रिय होती है कि नहीं, तो वो भी भाव रूप है। और कहीं मुझे ग्रंथ ध्यान नहीं आ रहा, वहां भाव वचन की भी बात मतलब नहीं, ऐसा। यहाँ पर जो दिया है ना कि वचन और काया हाँ, कुछ भी करे, उसका भाव मन तो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। द्रव्य मन क्या है, सूक्ष्म होता है, और वो केवल इस अपने भाव मन में वो निमित्त तो बनता भाव भाव मन के उससे ही काम करता हुआ द्रव्य मन। नहीं, है। हाँ, द्रव्य भाव मन मन होता है तो ही भाव मन काम करता है। नहीं, भाव मन होता है तो द्रव्य मन काम करता है, या द्रव्य मन होता है तो भाव मन काम करता है? भाव मन होगा तभी द्रव्य मन काम करता होगा। नहीं। देखो, मनोवर्गणा का ग्रहण पूर्वक द्रव्य मन बनता है, और द्रव्य मन होने पर ही वो भाव मन काम करता है। वो सोचने विचारने की शक्ति, यद्यपि कहा जाए जैसे विग्रह गति में है द्रव्य मन नहीं है, अपर्याप्त दशा है, वहां द्रव्य मन अभी नहीं बना, कहा जाएगा उसको संगी, लेकिन फिर भी वो जो सोचने विचारने की जो शक्ति है, वो भाव मन होने पर यानी द्रव्य मन होने पर ही होगी। एक मिनट रुकिए और। चलिए, तो मैं और मतलब जहां तक है मुझे यही कंफर्म लग रहा है, लेकिन फिर भी भाई थोड़ा मेरे कुछ को होगा ऐसा तो बाद में ऐस, मैं बताऊंगी। ऐसा लगा जैसे अभी आज जिन मौत हो जाती है तो द्रव्य इंद्रिया तो उसकी एक बार होती है, उसमें से भाव इंद्रिया ही तो खत्म हुई है। तो भाव इंद्रियों की वजह से द्रव्य इंद्रिया काम करती होगी ना। द्रव्य इंद्रिया तो एडिटिव ही है ना, भाव इंद्रिया ही तो गई उसकी। भाई वो जब है, आ लेकिन तो द्रव्य भाव मन इंद्रियों। होता है वो भाव मन को काम मतलब, मैं आपको बताऊंगी, देखकर कंफर्म हो रहा है ना इसका मेरे को भी नहीं उत्तर। मालूम, पुलिस का क्वेश्चन ही आता है नहीं, मेरे वो दिमाग में। है कुछ, लेकिन फिर भी और पेंडिंग रखते हैं अभी अपन। ठीक। अ, तो जो अंतरात्मा है, अंतरात्मा, प्रश्न क्या था कि आहार आदि में उसकी प्रवृत्ति कैसे होती है, तो आहार आदि करना पड़ता है, करना पड़ेगा ना, शरीर की जरूरत है, और शरीर की जरूरत भी है, भूख भी लग सकती है, इच्छा भी हो सकती है, कषाय भी है। सभी का भूख तो समझ लो रूखी सूखी दाल रोटी से भी मिट सकती है, लेकिन कुछ भी इच्छा भी हो सकती है, वो करता है कुछ और व्यंजन बनाने की, पकवान बनाने की, तो वो बना रहा है, कभी किसी के प्रेशर में बना रहा है, कभी खुद की इच्छा से बना रहा है, खुद की इच्छा से भी बना रहा है तो भी वो करना पड़ रहा है, क्योंकि ये इच्छा उत्पन्न हो रही है। तो ये यदि किसी प्रयोजनवश करना पड़ रहा है तो भी अंदर की आसक्ति नहीं है, आप कहोगे खुद की इच्छा पूर्वक बना रहा है, खा रहा है,
और फिर भी आप कह रहे हो आसक्ति नहीं है, कि वो मिथ्यात्व जन्य और अनंतानुबंधी जन्य आसक्ति नहीं है, वो उतनी उसको अनासक्ति है, और तीन कषाय हैं उतनी आसक्ति है, इसलिए कर रहा है। ऐसा है। एक अन्वय अर्थ पढ़ते हैं। शादी कर रहा है। हाँ, शादी ब्याह सारे ही काम हो रहे हैं ना, तो बिना इच्छा के बिना आसक्ति के तो ना करेगा, लेकिन वो आसक्ति तीन कषाय जन्य, अनंत अनुबंधी जन्य, मिथ्यात्व जन्य आसक्ति नहीं। अंतरात्मा को चाहिए कि वह आत्मज्ञान से भिन्न दूसरे कार्य को अधिक समय तक अपनी बुद्धि में धारण नहीं करे। अब यहाँ तो थोड़ा उपदेश की बात कह रहे हैं कि अंतरात्मा को चाहिए, वास्तव में अंतरात्मा की प्रवृत्ति ऐसी होती है, यदि स्वपर के उपकार आदि रूप प्रयोजन के वश वचन और काय से कुछ करना ही पड़े तो उसे अनासक्त होकर करे। श्लोक का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। आत्मज्ञानात् परं कार्यं न बुद्धौ धारयेत् चिरं कुर्यादर्थवशात् किंचित् वाक्कायाभ्याम तत्परः। आत्मज्ञान बिन कार्य कुछ मन में स्थिर नहीं हो, कारणवश यदि कुछ करे आसक्ति वहाँ जो। देखिए मैं एक बार देख ही लेती हूँ जो कल। देखो मनोबल के संबंध में ऐसा है कि भाव मन को और अलग से देखेंगे। मुझे मनोबल का ध्यान था कि जैसे अपर्याप्त दशा में सूक्ष्म रूप इंद्रियां पाई जाती हैं, तो अपर्याप्त दशा में इंद्रिय प्राण, जब प्राणों की बात आती है ना, तो अपर्याप्त दशा में कितने प्राण रहते हैं? 10 प्राणों में से। हाँ। एक इंद्रिय, एक कायबल और एक वायु। अपर्याप्त दशा में इंद्रिय प्राण, कायबल प्राण और आयु प्राण, तीन ही प्राण है। श्वासोश्वास कब होता है? पर्याप्त दशा में ही होता है वो। तो ये तीन प्राण है पर्याप्त दशा में कहे जाते हैं। अच्छा, संगी पंचेंद्रिय तो मनोबल प्राण, वो संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त दशा में कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा कि ये विग्रह गति में संगी पंच मनुष्य है, विग्रह गति में तो संगी पंचेंद्रिय होगा, तो मनोबल प्राण नहीं कहा जाता विग्रह गति में, क्योंकि वो जो मनोबल प्राण है वो द्रव्य मन पूर्वक वो काम करता है। द्रव्य मन कब बनेगा कि मनोवर्गणाओं का ग्रहण होगा। मनोवर्गणाओं का ग्रहण कब होता है? कि जब मन पर्याप्ति होती है तब मनोवर्गणाओं का ग्रहण होता है, तब मन पर्याप्ति होती है तब वो मनोबल प्राण फिर वहां से प्रारंभ होता है। तो कुछ ऐसे हैं जैसे अपन देखते हैं ना, पर्याप्ति और प्राण में कौन कार्य है कौन कारण है, तो कभी पर्याप्ति कारण होती है, कहीं कहीं प्राण कारण होता है। वो अपन ने पढ़ा है पर्याप्ति और प्राण के प्रकरण में। आवाज बंद है अशांति। भाव मन आपका आत्मा की तरफ जुड़ गया, उस वक्त द्रव्य मन की क्या दशा होती है? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ। द्रव्य मन तो पौद्गलिक है ना, तो वो तो उसमें बस पुद्गल है, भाई पुद्गल जैसे भाई कह दिया, उसको बोलता हुआ काम बोलता करने नहीं में है, वो चलता निमित्त हुआ बनता चलता है, नहीं है, वो सोचता हुआ निमित्त। सोचता नहीं है। जैसे कह दिया कि भाई चलता हुआ चलता नहीं है, बोलता हुआ बोलता नहीं है, पूरा भाव मन उसका आत्मा में लगा हुआ है, तो फिर द्रव्य मन क्या सोचता हुआ सोचता नहीं है क्या? द्रव्य मन का द्रव्य क्या? मन अलग से थोड़ी ना सोचेगा। द्रव्य मन तो जैसे ये आंख है, ये अब तो वही है ना मैं कह अपनी रही हूँ। जगह, ऐसे वो पौद्गलिक है। हाँ, वो मैं यही तो कह रही हूँ ना, भाव मन जब उधर जुड़ गया तो द्रव्य मन तो ऑटोमेटिक अपने आप ही जुड़ा हुआ ही है, तो अब आत्मा की उसको तरफ जुड़ ही द्रव्य गया। मन को जुड़ा हुआ कहो कि बस वो तो पौद्गलिक है ना, वो उसमें निमित्त रहता है।
होता है बस। तो एक तरह से वासना हो गई। हाँ तो टीका पढ़ते हैं। चिरकाल तक अर्थात बहुत लंबे काल तक बुद्धि में धारण नहीं करता। क्या वह कार्य? कैसा कार्य? पर अर्थात अन्य। किससे अन्य? आत्मज्ञान से अन्य। आत्मज्ञान रूप कार्य को ही लंबे काल तक धारण रखता है, ऐसा अर्थ है। परंतु अन्य किंचित अर्थात भोजन व्याख्यान आदि रूप कार्य को वचन काय द्वारा करे। किससे करे? कि प्रयोजनवश अर्थात स्वपर के उपकार रूप प्रयोजनवश करे। कैसा होकर वह करे? अतत्पर होकर अर्थात उसमें अनासक्त होकर करे। मतलब बहुत देर तक वो दिमाग में चढ़े नहीं रहते। ऐसा होता है ना किसी के, तो वही वही चढ़ा रहता है दिमाग में। तो कहीं कुछ बात हो जाए, किसी का झगड़ा हो जाए और सब बात फिर भी वही वही चलता रहता। हाँ ऐसे वो मतलब भारी काम चलते हैं, लेकिन वो चढ़ा हुआ तो आत्मा है। वो बाहरी काम चढ़ते नहीं है, तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब बहुत देर तक उनको लंबे काल तक वही वही दिमाग में रखे। और ये जैसे कुछ लोगों की तो नेचर होती है वो जमे रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि वो हो जाए कुछ बात तो भी निकल जाती है, मतलब ऐसा ध्यान नहीं रखते। नेचर होती है। तो ये अंतरात्मा की ये नेचर है, बाहर के काम चढ़ा के नहीं रखता सिर पे, होते रहते हैं। अनासक्ति भाव से करता है। भावार्थ। ज्ञानी अपने भाव मन को, उपयोग को आत्मज्ञान के कार्य में ही रोकता है। आत्मज्ञान से अन्य किसी व्यावहारिक कार्य में लंबे समय तक नहीं रोकता। देखो अपने मन को, उपयोग को, अपने उपयोग को वहां बहुत देर तक नहीं जोड़ के रखता है। कदाचित प्रयोजन वशात अर्थात स्वपर के उपकारार्थ अस्थिरता के कारण वचन काय द्वारा आहार उपदेश आदि कार्य करने का विकल्प आवे, तो उसमें ज्ञानी को अतन्मय भाव वर्तता है। देखो अपने विषयों की रुचि और ऐसी है, पता नहीं आप लोगों को भी अनुभव होगा। मूवी देख कर आओ हॉल में, देखते होंगे, नहीं देखी होगी तो हॉल में मूवी देख के आओ, 3 घंटे वहां बैठ के आओ, और उसके बाद 6 घंटे तक कम से कम मतलब वो चलती रहती है ऐसे, उसी उसी की वो चलती रहती है वो। 6 घंटे की, किसी के 6 दिन तक ही चलती रहे पता नहीं, लेकिन वो चलती रहती है। और हम प्रवचन सुन के आए 1 घंटा, हमारा 1 मिनट भी नहीं चलता है वो, कि उसका कुछ भी चलता हो। शिविर में जाके आए, पंचकल्याण में जाके आए, तो ये रुचि, ये रुचि है, मतलब इसलिए वो विषयों की रुचि दिखती है कि वहां ऐसी रुचि रहती है कि वही वही वो चलता रहता है। नहीं नहीं, प्रवचन सुन के भी बहुत वही वो चलता है, वही वो चलता रहता है चलता है तो बल्कि। अच्छी बात है, ये अच्छा अच्छी बात है, चलता है तो आपकी मतलब उसमें रुचि दिख रही है। बार नहीं बार में तो वही चलता है, फिर लगता है यार क्या बात है, यहाँ क्या समझ में, वही चलता है, बल्कि अब तो वो चीजें चलती नहीं और तो कुछ। वो ये तो अपनी, मैं तो सामान्य बता रही हूँ ना, सामान्य पर अपनी तो ये चलनी चाहिए, अच्छी भी बात है, और चलता है तो बहुत बढ़िया, आपको बधाई और धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। ये बंद हो गई आप आपकी क्या देंगे चीजें, यही चीजें सुनोगे तो नेचुरल ना आपको यही हाँ आएगा ना दिमाग में। 3-4 क्लास अपन पूरी यही है तो सुनते रहते हैं, हाँ तो फिर बाकी उसमें देख लेते हैं तो फिर वही हाँ चलता है। चलता है। जैसे इधर उधर के गाने सुनो तो वो ये तो चलते मेरे रहते वो हैं, भजन सुनो तो वो चलते कई रहते क्वेश्चन अटक हैं। जाते हैं दिमाग में, इसीलिए तो अटकते हैं। बढ़िया। तो वो उसके दिमाग में क्या चलता रहता है अंतरात्मा के, और क्या चलाता है वो? आत्मा, आत्मा अपना स्वरूप, वही वो उसमें चलते हैं। विशेष स्पष्टीकरण। धर्मी को मुख्य कार्य आत्म संवेदन ही है, वह उसमें ही अपने उपयोग को लगाता है। कदाचित लंबे समय तक स्वरूप में स्थिर न रह सके और प्रयोजन वशात आहार उपदेश आदि का विकल्प आवे,
तो वे कार्य अनासक्ति भाव से, अतन्मय भाव से होते हैं। उसके मन में उन्हें करने का उत्साह नहीं है, भावना नहीं है। भावना तो आत्मज्ञान की, आत्म अनुभव की है, अन्य कार्य को करने की भावना नहीं है। कार्य के लिए शरीर वाणी की जो क्रिया होती है, उसमें उसको एकता बुद्धि या कर्ता बुद्धि तो है ही नहीं, परंतु वह क्रिया करने के विकल्प को भी भला नहीं मानता। मैं इस विकल्प को तोड़कर स्वरूप में स्थिर होकर कब शुद्ध आत्मा को अनुभवूं, ऐसी भावना उसको निरंतर होती है। ये विकल्प भी आते हैं, ये विकल्प भी दुखदायक लगते हैं, और ये विकल्प भी तोड़कर, और ऐसा लगता है ना, भूख लगती है, भोजन करना पड़ता है कि ये कब सुधारोग का नाश हो, ये कब झंझट मिटे, ये विकल्प। या कहीं घूमने फिरने के, जाने आने के भाव आते हैं, तो वो लगता है कि ये भी कब बंद हो, कब छूटेंगे। वो निरंतर ऐसा समझता है, और इनको छोड़कर कब शुद्ध आत्मा को अनुभव, ऐसी भावना। इसलिए जो अपनी है ना, अति पुण्य उदय मम आया, उसमें कब धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, ये करना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन कब छूट जाऊं इनसे, ऐसी भावना निरंतर होती है। इसी भावना के बल से उसका उपयोग बाहर की क्रिया में लंबे काल तक नहीं टिकता, वहां से छूटकर शीघ्र ही स्व सन्मुख झुकता है। ज्ञानी को जो भावना होती है, तो फिर वो भावना के हिसाब से काम होता है, इसीलिए ज्यादा देर तक चलता नहीं है। जैसी भावना होती है ना, उसके हिसाब से, इसीलिए रुचि अनुयायी वीर्य ऐसा कहा जाता है। जो भावना मतलब जो रुचि है, तो फिर उधर ही लगता है, वहीं वहीं दौड़ के जाने को लगता है। ज्ञानी को निचली भूमिका में अस्थिरता के कारण राग होता है और वचन काय की क्रिया के प्रति लक्ष्य जाता है, परंतु अपने ज्ञान स्वभाव को भूले वैसी आसक्ति उनमें नहीं होती। जाता है, निचली भूमिका है ना, तीन कषाय का उदय है, निचली भूमिका है, खुद को भी इच्छा होती है, इसलिए अपन ने शुरू में कहा ऐसा नहीं कि खुद को इच्छा नहीं होती, खुद को भी इच्छा होती है, सब होता है, लेकिन ऐसी इच्छा नहीं होती कि अपना फिर स्वभाव से च्युत हो जाए, स्वभाव को भूल जाए। उस स्वभाव का लक्ष्य, स्वभाव की याद, वो हमेशा बनी रहती है, निरंतर बनी रहती है। जैसे नई नई शादी हुई हो, वो पीहर की याद, और जैसे ही छुट्टी मिले, फ्री हुए, तो लगे जाओ, वहां जाओ, बार बार में उधर जाने की लगती है। ऐसे ही वो ज्ञानी को अपने स्वभाव में जाने की आसक्ति रहती है। ज्ञानी को बाह्य वचन काय की प्रवृत्ति होने पर भी उसके अंतरंग में दृढ़ मान्यता है कि मैं देह मन वाणी नहीं। प्रवचन सार का दिया है, गाथा है ऐसे पूरी। मैं देह मन वाणी नहीं, मैं उनका करता नहीं, उनका कराने वाला नहीं, और उनका अनुमोदक भी नहीं। नियम सार में भी ऐसी गाथा है, पंचरत्न की गाथाएं बोलती है, प्रवचन सार में भी है। वहां नारक नहीं, तिर्यंच मानव, देव पर्य भी नहीं, कर्ता न कारयिता नहीं, कर्तानुमंता भी नहीं। न मैं उसको करने वाला हूँ, ये शरीर वचन और वाणी की क्रिया को मैं स्वयं भी नहीं करता, नहीं करते तो नहीं हो, कराते तो हो ना, कि कराने वाला भी नहीं हूँ, कि जो हो रहा है उसमें कि उसका अनुमोदन करने वाला भी मैं नहीं हूँ। मैं देह मन वाणी नहीं, मैं उनका करता नहीं, उनका कराने वाला नहीं, और अनुमोदक भी नहीं। मेरे करता हुए बिना वे वास्तव में किए जाते हैं, इसलिए उनके कर्तापने का पक्षपात छोड़कर मैं अत्यंत मध्यस्थ हूँ, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ, मैं अब कर्ता मान, देखो, अज्ञानी उसी काम का कर्ता और ज्ञानी उसी काम का अकर्ता। समय सार में कर्ता कर्म अधिकार में बहुत सारा इसी पे वर्णन है कि आप एक ही काम का ज्ञानी को अकर्ता कह रहे हो, करते हुए को भी, और अज्ञानी को कर्ता कह रहे हो, कि अज्ञानी कर्ता बुद्धि पूर्वक करता है, इसलिए वो करता है, जो करता है वो करता है। जो ये मानता है कि मैं करता हूँ, इसलिए वो करता होता नहीं है, लेकिन वो करता बनता है। और जो ये मानता है कि मैं करता नहीं हूँ, तो वो करता हुआ भी करता नहीं बनता है। जैसे उसमें उदाहरण आता है ना, समय बस होने वाला है, कि हम लाइन में लगे हैं,
और पीछे से प्रेशर आया और धक्का लग गया, तो आप धक्का लगाने के कर्ता हो कि नहीं? ये आगे खड़ी हो, तुम पीछे खड़ी हो, तो तुमने इसको धक्का लगाया कि नहीं लगाया? लगाया कि नहीं लगाया? कि नहीं मैंने नहीं लगाया, कि लगाया तो, कि मेरे लगा, मैं उसमें मेरा कर्तापना नहीं है, मैं उस धक्का के कर्ता नहीं, वो तो पीछे से आया है, मैं उसका कर्ता नहीं, इसलिए कर्ता हुआ भी अकर्ता है। प्रदीप जी झांझरी जी पंडित जी हैं, वो ऐसे 5 प्रकार के अकर्ता बताते हैं, बहुत अच्छा है। अभी अपना समय हो गया, चलिए आप यहीं से कर लेंगे। करता हुआ भी नहीं करता, इस तरह से स्वभाव से करता, बढ़िया। ये प्रवचन सार की 160 नंबर की गाथा की टीका है, बताइए। सम्यक दृष्टि गृहस्थ को भी ज्ञान चेतना का निरंतर परिणमन होता है। इससे वह खाने पीने में, 5 इंद्रियों के विषय भोगने में, व्यापार में, युद्ध आदि संसार के कार्यों में बाह्य दृष्टि से रुका हुआ लगने पर भी समस्त बाह्य प्रवृत्ति में वह जल कमलवत न्याय से रहता है। सम्यक दृष्टि को ज्ञान चेतना का निरंतर परिणमन है, इसलिए बाहर के विषय भोग के काम में लगने पर भी वो उसमें जल जलते भिन्न कमल है। नगर नारी को प्यार यथा कादे में ही मल है। इस तरह से वो उनसे अलिप्त रहता है। कमल का पत्ता पानी में डूबा हुआ दिखने पर भी वो उससे छूता नहीं है। अबद्ध स्पष्ट है। वैसे ही ज्ञानी भी संसार में वो सब काम करता हुआ भी दिखता है, लेकिन वो उससे अलग रहता है। ऐसी चिन्मुद्रित जगधारी की अटापटी या अटपटी रीति उसकी होती है। इस तरह की हमारी भी बाहर के कामों से आसक्ति हटे और अपने आत्मा की भावना निरंतर बने, और बनने लगी, बन रही है आशांति की, तो बहुत बहुत खुशी हो रही है। तो वही चलता है, अच्छी बात है। तो यही काम करते हो तो फिर क्या आएगा आपके दिमाग में? यही आएगा ना। सही बात है। आप तो और कुछ कर ही नहीं रहे हो, यही सारे दिन इसी में रह रहे हो, तो यही आएगा। कहीं सही, और कर रहे हो तो। इसी भावना से पूरा करते हैं जिनवाणी। चला दूं। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहती हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि इसी में लगे रहते हैं, इसलिए ऐसे ही भाव आते हैं बस। सारे आज के काम को निकल गया क्या? हाँ निकल गया। अहिंसा मई हूँ प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुखमय। अचौर धारे पर प्रीति त्यागे, परमशील वर्ते रहे सहज निर्भय। महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जाए निज साधना में। धुल जाए सब में समता की धारा, से बढ़ते ही जाए सुराराधना में। होवे जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो। साक्षात साधन मुक्ति का सुखमय, निर्दोष चारित्र जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्दोष शासन जयवंत वर्ते।
जय होगा श्याम में जिनवाणी महाराज की। हाँ दादा जय कोई बात नहीं।